मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी अगर आपकी अच्छी है भी तो उसके बाद भी हमारे अंदर एक और चीज होती है जो बेसिकली डीएनए होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम 15 मिलियन या 50 मिलियन या 100 मिलियन के आसपास हम स्पर्म अगर टूवर्ड्स एग की तरफ भेजे भी तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पहुंचे। जितनी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी आपकी परफेक्ट और अच्छी बनती जाएगी जितना हार्ड होगा फीमेल बॉडी को उसके साथ डिफेंस करना। मोस्ट ऑफ द कपल्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हमारी सारी रिपोर्ट सही है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, कंसेप्शन ट्राई नहीं हो रहा, अगर बाई चांस हो भी गया तो मिसकैरेज हो गया। और ऐसे क्वेश्चंस बार बार उनके जहन में आते रहते हैं, क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पता करवाएं। बहुत सारी जगह वो जा चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास वही सेम ट्रीटमेंट दोबारा घूम के आ जाता है। एक्चुअली उसका रिवर्ट क्या करें, किस में दिक्कत है, फीमेल पार्टनर में दिक्कत है, मेल पार्टनर में दिक्कत है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आ भी रहे होंगे और आप सोच भी रहे होंगे। सो बेसिकली इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने आया हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेल बॉडी हमेशा ये सोचती है, क्योंकि आज मेरा कंटेंट जो है वो बेसिकली ज्यादातर मेल बॉडी को लेकर जा रहा है, इसीलिए मैं आज आपके सामने कुछ दिक्कतों के बारे में बात भी करूंगा और उसके सॉल्यूशन भी दूंगा। सो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रो दे दूं। मैं डॉक्टर हिमांशु दमन आज आपके सामने आपकी ही प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन के रूप में लेकर आने की कोशिश कर रहा है, जिससे बहुत सारे कपल्स को बेनिफिट मिले और वो शायद अपनी कंसीव के पार्ट को थोड़ा इजी करें। तो समझना कि आपकी रिपोर्ट 15 मिलियन से अबव है। एक WHO की रेटिंग से कहते हैं कि 15 मिलियन से अबव होती है तो वो नॉर्मल होती है। अगर आप उसके थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो वहां पर आप देखोगे मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी आपकी बेसिकली उसका स्ट्रेंथ, मतलब क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की रिकवरी या उनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो नॉर्मल होती है। बट यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है कि वहां पर ऐसे इश्यूज आ ही क्यों रहे हैं। सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, हमारी मोटिलिटी भी अच्छी, मॉर्फोलॉजी भी अच्छी और सारी चीजें सबसे परफेक्ट चल रही है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी अगर आपकी अच्छी है भी तो उसके बाद भी हमारे अंदर एक और चीज होती है जो बेसिकली डीएनए होता है। डीएनए जो बेसिकली आपका स्पर्म कैरी करता है, जो डीएनए कैरी करके जाएगा तभी वहां पर डिफ्यूज करेगा एग को और उसके बाद वहां पर एक फीटस या एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगी। अगर वो डीएनए कैरियर ढंग से नहीं ले जा रहा या नहीं ले पा रहा और नहीं उसके पास कोई डीएनए ऐसा कुछ, तो उसकी वजह से भी हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं और वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अब दूसरा क्या होता है, एक फीमेल बॉडी के साथ एक अलग इश्यूज होते हैं। हाँ, जब हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम 15 मिलियन या 50 मिलियन या 100 मिलियन के आसपास हम स्पर्म अगर टूवर्ड्स एग की तरफ भेजे भी तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पहुंचे, क्योंकि इतने सारे स्पर्म काउंट एक साथ एग में पेनिट्रेट नहीं होते। अगर होते तो एक साथ ही बहुत सारे बच्चे मेल बॉडी या एक ह्यूमन समाज में भी देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ पहुंचता सिर्फ एक ही स्पर्म काउंट है मोस्ट ऑफ द कपल्स के अंदर। कहीं कहीं ट्रिप्लिकेट हो जाते हैं वो अलग बात है, कहीं ट्विंस हो जाते हैं वो अलग बात है, बट ज्यादातर मेजरली अगर देखा जाए तो एक ही स्पर्म पहुंच पाता है। तो उनको रोकने वाली जो होती है वो होती है फीमेल बॉडी की खुद की इम्यूनिटी। अगर उनकी इम्यूनिटी इतनी हाई स्केल पे है जहां पर उनको स्पर्म एक फॉरेन बॉडी की तरह लग रहा है तो वो सारे के सारे स्पर्म को मारना चालू कर देती है और उनको खत्म करना चालू कर देती है। चांस की बात है उसमें से कोई एक स्पर्म जैसे तैसे करके बच के निकल के इधर उधर होके वो पहुंच जाता है एग के अंदर, और जब वो एग के अंदर पेनिट्रेट करता है तब वो एक फीटस में डेवलप होता है। अगर वहां पर इम्यूनिटी इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड है जिसकी वजह से वहां पर वो एक स्पर्म को भी नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से वहां पर कंसीव होने में इश्यूज आ जाते हैं, वहीं पे प्रेगनेंसी होने में इश्यूज आ जाते हैं। तो दोनों ही मोटिव में हमें एक ही चीज नसीब आती है कि दोनों का मीट नहीं हो रहा, बेसिकली ना एग ना स्पर्म दोनों मिल रहे, जिसकी वजह से हमें कंसीव में प्रॉब्लम आ रही है। फीमेल बॉडी के लिए एक अलग चीजें हैं, वहां पर अगर हम बात करें तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है। बट मेल बॉडी के अंदर अगर हम चाहें तो हम बहुत सारे रिफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट्स में भी यही है कि वो 20-25 मिलियन स्पर्म काउंट पर इजैकुलेशन या पर ml के इजैकुलेशन पे आपको दिखा रहा है, तो आप समझ लेना कि क्या बता हमें अपनी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या है कि हमें दोनों तरफ से पावर तो देनी पड़ेगी। जैसे फीमेल बॉडी की इम्यूनिटी हमें मार रही है, पहला पॉइंट। इधर से अगर हमारा डीएनए अगर थोड़ा बहुत भी या डीएनए में अगर कोई इशू है तो हमारे को प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेल बॉडी के अंदर ही हम ऐसे सोर्सेज डालेंगे जिसकी वजह से उनकी स्पर्म काउंट ओवर पावर्ड है। जैसे कि उनकी मोटिलिटी अगर वो 50% पे भी आ रही है तो उसको हम 70-80% के आसपास कर देंगे।
या फिर अगर हमारी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी भी डगमगा रही है तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 80-90% की तरफ अच्छी रखते जाए, जिसकी वजह से हमारे अच्छे ज्यादा स्पर्म काउंट तादाद में ज्यादा, और वो जब जाएंगे तो वहां पर पेनिट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा तादाद होगी उतने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। अगर तादाद कम है, ऊपर से हमारी इश्यूज अलग लगे हुए हैं, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी के थोड़े लो है, और इधर से हमारी इम्यूनिटी हैम्पर कर रही है फीमेल बॉडी की, तो वहां पर कंसीव के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि अगर आपको साथ ये इश्यूज आ रहे हैं तो अपनी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी पे काम करना स्टार्ट कर दो, जिसकी वजह से अगर जितनी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी आपकी परफेक्ट और अच्छी बनती जाएगी, उतना हार्ड होगा फीमेल बॉडी को उसके साथ डिफेंस करना, और जहां पर वो डिफेंस में चूकी जरा सी तो आपका काम बन जाएगा, वहीं पर आप कंसीव की राह पे चले जाओगे। सो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक सीड फिट से, क्योंकि सीड फिट एक फर्टिलिटी किट देता है जो बेसिकली आपको इंप्रोवाइज करता है आपकी मॉर्फोलॉजी को, आपकी मोटिलिटी को, जो आपके स्पर्म को इतनी पावर जनरेट करने की कोशिश देता है या प्रदान करता है, जिसकी वजह से आप स्पर्म काउंट की वजह से अपने कंसीव के पार्ट में अचीवमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं आपकी तादाद को बढ़ाना चाहूं तो मेरे पास कुछ ही चीजें हैं। आप नॉर्मली देखते होगे, पढ़ते भी होगे, आप अश्वगंधा खा लो, शिलाजीत खा लो, माकारूट खा लो, ये सारी चीजें बेसिकली हम आपको एक फॉर्मुलेटेड वे में आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो विद आपके जिंक के साथ है, सेलेनियम के साथ है, और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी प्रोटीन की डाइट भी बताते हैं, जिसकी वजह से हम आपको पर्सनलाइज्ड डाइट दे पाते हैं, जिसमें हम पूरी की पूरी न्यूट्रिशंस वैल्यू को बराबर देकर आपकी ही शरीर से आपके ही स्पर्म को इतनी ज्यादा पावर दे पाते हैं कि जिसकी वजह से वो कंसीव में मददगार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं नेचुरल कंसीव करना, आप सीड फिट पे जा सकते हैं, फ्री फर्टिलिटी टेस्ट दे सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, और उसी के साथ अपने कंसीव को भी प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।